और देहरादून से बड़ी खबर, देहरादून में अब तक डेंगू के 18 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग भी हुआ अलर्ट। डेंगू टेस्ट की दरों भी तय की गई हैं और विभाग ने अलग अलग अस्पतालों में 111 बेड भी रिजर्व किए हैं। डेंगू टेस्ट के लिए 1100 मान्यता प्राप्त लैब और 1000 अन्य लैब, 500 रैपिड टेस्ट और 800 रैपिड कॉम्बो टेस्ट शुल्क निर्धारित किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डेंगू के मामले भी अब सामने आने लगे हैं और ऐसे में अब राज्य सरकार ने इसको लेकर शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। देहरादून में अब तक 18 मामले डेंगू के आ चुके हैं, जिसको देखते हुए अब राज्य सरकार अलर्ट मोड पर भी है। और विभाग ने ऐसे में अलग अलग अस्पतालों में 111 बेड भी रिजर्व किए हैं। डेंगू टेस्ट के लिए 1100 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो कि मान्यता प्राप्त टेस्ट लैब होंगे। और ऐसे में कहा जा सकता है कि डेंगू के मामले जो है वो सामने आने लगे हैं और अब तक 18 मामले जो है वो डेंगू के सामने आए हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरह से अब मामले भी बढ़ने लगे हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि किस तरह की तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हुआ है, डेंगू के मामले सामने आए हैं और करीब 18 मामले अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। इसको लेकर के कल की अगर बात करें तो देर शाम तक जो है सीएमओ स्तर की जो बैठक थी वो वहाँ पर चली और कई अधिकारी जो है इसमें मौजूद रहे और आने वाले वक्त में किस तरह की तैयारियां और करनी है उसको लेकर के कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो अलग अलग जो अस्पताल हैं उनमें करीब 111 जो बेड हैं वो रिजर्व कर दिए गए हैं इसके मामले को देखते हुए। और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। नगर निगम की ओर से भी आज जो है कई डेंगू को लेकर अहम फैसले लिए जाने हैं, कई तैयारियां करनी है। हरी झंडी जो है इसको लेकर के दी जाएगी, गाड़ियां जो आज रवाना होंगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो दून अस्पताल भी इसको लेकर पूरे तैयार है। तो यानी कि देखा जाए कि ऑल ओवर स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों में जो है डेंगू को लेकर के जुट गया है। अगर विशाल डेंगू को लेकर के 2019 के आंकड़ों की बात करें, क्योंकि 2019 के आंकड़े काफ़ी बड़े आंकड़े थे और उस दौरान जो है डेंगू का काफ़ी प्रकोप देखने मिला था। करीब जो है 5000 के लगभग जो है ये आंकड़े रहे थे और उसमें कई लोगों की करीब 16 लोगों की मौत भी हो गई थी। हालांकि 2020 में आंकड़े कोरोना काल के चलते नहीं बढ़ पाए, उस दौरान शून्य रहा। लेकिन 21 में फिर कुछ मामले सामने आए, फिर 22 में थोड़े मामले डाउन हुए, फिर 23 में बढ़े और 24 में भी जो है करीब जो है अगर बात करें तो 37 मामले सामने आए थे। और अब 2025 की बात करें तो 18 मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि जिस तरह देखा जाए कि अब बीच में हालांकि रुक गया था, लेकिन अब फिर 18 मामले सामने आ चुके हैं। तो उसको लेकर के पूरी एडवाइजरी भी जारी की गई है। ये कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनको फुल स्लिट जो है कपड़े पहनाए जाएं जो है और वहाँ पर जो है पूरे इंतजाम रखे जाएं। अगर किसी को इस तरह बुखार के लक्षण आते हैं तो पहले चिकित्सक के परामर्श ले, उसके बाद ही कोई दवाई ले। ऐसे दवाई मत नहीं ली जाए। साथ ही आसपास सफाई रखी जाए, कोई ऐसे पुरानी वस्तु ना रहे जिसमें पानी इकट्ठा रहे। और कूलर, और क्योंकि इस दौरान गर्मी है तो कहीं ना कहीं लोग कूलर चलाते हैं, तो उसके लिए भी जो है हफ्ते भर में पानी बदला जाए। तो निश्चित तौर पर तमाम एडवाइजरी जो है उसको लेकर के जारी की गई है और स्वास्थ्य विभाग भी चौकन्ना हो गया है। एंटी लार्वा का छिड़काव की बात की जा रही है, फॉगिंग की बात की जा रही है कि वो भी जो है समय समय पर नगर निगम द्वारा की जाए। तो उसको लेकर के एक पूरी बैठक जो है जल्द ही जो है होने वाली है, जिसमें तमाम विभाग इसमें मौजूद रहेंगे और आने वाले वक्त में डेंगू से लड़ने के लिए किस तरह के फैसले लिए जाएंगे देखने वाली बात होगी। जी लेकिन योगेश, लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से कदम भी उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, नगर निगम के द्वारा? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि कई तरह के अभियान चलाए जाते थे। क्या इस बार भी कुछ अभियान चलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं राज्य सरकार की ओर से? देखिए बिल्कुल इसको लेकर के एक फैसला लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि नगर निगम की जितनी भी स्वास्थ्य की वैन है जो घर घर जाकर के कूड़ा इकट्ठा करती है, जहाँ वो कूड़े को लेकर के अवेयरनेस करती है, जागरूक करती है, तो उसी में एक मैसेज चलाया जाएगा जो लोगों को ये जागरूक करता हुआ नजर आएंगे कि जो है किस तरह से हमें घरों में जो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, आसपास कोई ऐसी वस्तु नहीं फेंकनी है जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, या कोई अगर आसपास में अगर कहीं गंदगी वाला इलाका है तो उसमें किस तरह से उसकी सूचना दी जाए ताकि वहाँ पर जो है लार्वा इकट्ठा ना हो, उस पर एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा सके, समय समय पर फॉगिंग की जा सके, ताकि जो है ये जो लार्वा है ये पनप ना सके और आने वाले वक्त में जो है डेंगू का इतना प्रकोप ना रहे और इससे जो है पहले ही जो है लड़ा जा सके, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के मरीज सामने ना आए। क्योंकि देखिए 18 मरीज हाल फिलहाल में सामने आ चुके हैं और ऐसे में बरसात हो रही है, रुक रुक कर कई बार देखा गया कि कल बारिश हुई है, उसके बाद फिर 18-19 का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले वक्त में मानसून का समय रहेगा, तो निश्चित तौर पर अगर बारिश होगी और पानी इकट्ठा होगा तो इसमें लार्वा पनपेगा और कहीं ना कहीं फिर जिस तरह से मच्छर पैदा होंगे तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो है डेंगू का प्रकोप
भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए डेंगू के प्रकोप पर जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि पहले से जो है उसको समाप्त किया जाए, इसलिए लोगों को जागरूक करने का पूरा काम किया जा रहा है। पूरा प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की जो वैन्स हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है, ताकि लोग जागरूक हों और समय समय पर इसकी जानकारी उन्हें मिले, ताकि वो एंटी लार्वा का छिड़काव ऐसी जगह पर जरूर करा दें जहाँ पर जो है इस तरह के लार्वा पनप सकता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने